हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है आज के सत्र में। हरे कृष्णा, ए वार्म वेलकम टू एवरीवन फॉर टुडेज सेशन। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय। रामाचार्य शिलादास ठाकुर की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरि हरि बोल। So thank you again for inviting me to your wonderful association. प्रभु धन्यवाद कर रहे हैं आप सबका कि आपने उनको आमंत्रित किया इस अच्छे साधु संघ में। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। Anyone has any question to start off? आज किसी के कोई प्रश्न है प्रारंभ में? प्रश्न है मेरे को। I think Pavitra Mataji, you have some questions today already with you? No. Yes, Prabhu. I shared. Can you see the screen, Prabhu? Yes, we can see the screen. Yes. Can you put it inside the chat? Yes, Prabhu. I'm putting. Added in the chat, Prabhu. Yeah. So while we are waiting for Akshay Prabhu to join, I will read out the first question. फर्स्ट इन इंग्लिश और उसके बाद मैं हिंदी में अनुवाद करूंगा। तो आज का पहला प्रश्न है, दिस मंथ ऑफ कार्तिक इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट ऑफ ऑल द मंथ्स, कैन यू एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस। पहला प्रश्न है, कार्तिक मास को सभी मासों में श्रेष्ठ माना गया है, क्या आप इसका महत्व समझा सकते हैं। I sent this thing about Kartik, you know. Do you get it? Yes, Prabhu. Can you put it up and translate the whole thing to Hindi? Yes, Prabhu. I'm just opening them. So I think before we start, you can go to Madhya Lila 4169. Yes, Prabhu. हम चैतन्य चरितामृत में मध्य लीला में जा रहे हैं।
हाँ, तो अभी हम चौथे अध्याय से 169 माता जी, करेक्ट? यस प्रभु, यस प्रभु। हाँ, वो वाला हम श्लोक देख रहे हैं। माता जी आप पढ़ना चाहेंगी पहला वाला हमारे लिए, पवित्रा माता जी? जी प्रभु, मैं पढ़ लेती हूँ। अनुवाद। गर्मी के अंत में माधवेंद्र पुरी जगन्नाथपुरी लौट आए, जहां उन्होंने बड़े ही आनंद से चातुर्मास्य बिताया। तात्पर्य: चातुर्मास्य काल आषाढ़ मास, जून जुलाई के शुक्ल पक्ष की शयना एकादशी से प्रारंभ होता है। यह काल कार्तिक मास अक्टूबर नवंबर के शुक्ल पक्ष की एकादशी को समाप्त होता है, जिसे उत्थान एकादशी कहते हैं। यह 4 मास का काल चातुर्मास्य कहलाता है। कुछ वैष्णव इसे आषाढ़ पूर्णिमा से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक मनाते हैं। यह भी 4 मास का समय होता है। यह काल चंद्रमासों की गणना से चातुर्मास्य कहलाता है, किंतु अन्य लोग और मास के अनुसार श्रावण से कार्तिक तक भी चातुर्मास्य मनाते हैं। यह संपूर्ण काल चाहे चंद्र हो या सौर, वर्षा ऋतु में ही आता है। सभी वर्ग के लोगों को चातुर्मास्य मनाना चाहिए, चाहे वह गृहस्थ हो या सन्यासी। इसे मनाना सारे आश्रमों के लिए अनिवार्य है। इस 4 महीनों में किए गए व्रत के पीछे मुख्य प्रयोजन इंद्रिय तृप्ति की मात्रा को कम करना होता है। यह अधिक कठिन काम नहीं है। श्रावण के महीने में हरा साग नहीं खाना चाहिए, भाद्र में दही नहीं खाना चाहिए तथा अश्विन मास में दूध नहीं पीना चाहिए। कार्तिक मास में मछली या अन्य आमिष आहार नहीं करना चाहिए। आमिष भोजन का अर्थ है मछली तथा मांस। इसी तरह मसूर तथा उड़द की दालें भी हमेशा हार में मानी जाती है। उड़द की दालें भी हमेशा हार में मानी जाती है। श्रावण के महीने में हरा साग नहीं खाना चाहिए, भाद्र में दही नहीं खाना चाहिए तथा अश्विन मास में दूध नहीं पीना चाहिए। कार्तिक मास में मछली या अन्य आमिष आहार नहीं करना चाहिए। आमिष भोजन का अर्थ है मछली तथा मांस। इसी तरह मसूर तथा उड़द की दालें भी आमिषाहार मानी जाती है, क्योंकि इनमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है और अधिक प्रोटीन वाले आहार को आमिषाहार माना जाता है। कुल मिलाकर चातुर्मास्य के 4 महीनों में मनुष्य को उन सब भोजन का परित्याग करने के अभ्यास करना चाहिए जो इंद्रिय भोग के निमित्त होता है। हरि बोल, हरे कृष्णा। आई थिंक अक्षय प्रभु हैज जॉइंड नाउ। अक्षय प्रभु आप हमको सुन सकते हैं? Hare Krishna Prabhu, please accept my humble obeisances. All glories to Srila Prabhupada. Are you able to hear me, Prabhu? Yes, we are able to hear you. Dandavat pranam Prabhu. I'll hand it over to you. Hare Krishna Prabhu. Thank you very much. So can you translate all that thing into Hindi? I'm taking out that. You have it or no? I can send you again. Yes, I have it, Prabhu. I just that was not just opening now. Mataji, I hope you had received the questions. Yes, Prabhu. We started first question Yes, and ma'am. we read one verse. We'll continue, Prabhu. I'll just share one thing Prabhu shared with us that Sure, you ma'am. might you can translate in. Can you see the screen, Prabhu? Yes, we can, Mataji. Yes. Evernote. Yes, Mataji, we can see. Yes, Prabhu. This one. Mataji, can you reduce the size? Yes, Prabhu. I'm trying to do that. Okay, Prabhu. Okay. Now it's fine, Mataji. You want us to read the whole thing, Prabhu? Yeah. Okay, Prabhu. तो मैं पहले अंग्रेजी में पढ़ूंगा, उसके बाद मैं आप सभी की सुविधा के लिए इसका अनुवाद हिंदी में करूंगा. One of the most important of these ceremonial functions is called the Urja Vrata.
उर्ज व्रत इज ऑब्जर्व्ड इन द मंथ ऑफ कार्तिक। तो यहाँ पे बताया गया है कि जितने भी जो माता जी, कैन यू म्यूट दिस रेडमी। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जितने भी प्रकार की विधियां होती हैं भगवान की आराधना करने के लिए, जो शुभ विधियां हैं, उसमें से एक व्रत का नाम है उर्ज व्रत। वह व्रत कहलाता है उर्ज के नाम से। उर्ज व्रत जो व्रत होता है वो इसी कार्तिक के मास में मनाया जाता है, और इसे खास करके वृंदावन में मनाया जाता है। यू कैन मूव डाउन माता जी। तो यहाँ पे वृंदावन में इस उर्ज व्रतों को मनाया जाता है इस कार्तिक मास के दौरान, जिसमें भगवान की आराधना दामोदर के रूप में की जाती है। दामोदर भगवान का वो रूप है जिसमें, माता जी कैन यू म्यूट दिस रेडमी। हरे कृष्ण माता जी, कैन यू म्यूट दिस रेडमी प्लीज। ओके, थैंक यू माता जी। तो दामोदर भगवान का वो रूप है जिसे इस कार्तिक मास में जिसकी आराधना की जाती है। दामोदर रूप में भगवान यशोदा माई के साथ होते हैं बाल स्वरूप में। It is said that just as Lord Damodar is very dear to his devotees, so the month known as Damodar or Kartik is also very dear to them. तो जैसे कि भगवान दामोदर, भगवान श्री कृष्ण अपने बाल स्वरूप में भक्तों को बहुत प्रिय हैं, उसी प्रकार से भक्तों को ये कार्तिक महीना भी बहुत अधिक प्रिय है। यू कैन मूव डाउन माता जी। The execution of devotional service during Urja Vrata in the month of Kartik is specially recommended to be performed at Mathura, और खास करके मथुरा धाम में इस उर्ज व्रत को मनाया जाता है इस कार्तिक मास के दौरान। This system is still followed by many devotees, और बहुत अनेक भक्त हैं, अनेकों भक्त हैं जो कि इस पद्धति को मनाते हैं, इस त्योहार को मनाते हैं, इस व्रत को रखते हैं कार्तिक महीने में, और भगवान दामोदर की आराधना करते हैं। यू कैन गो डाउन माता जी। They go to Mathura or Vrindavan and stay there during the month of Kartik, specially to perform devotional services during this period. और जो भक्त होते हैं जो कि मथुरा, वृंदावन और विभिन्न प्रकार की जगहों से आ रहे हैं, वे सभी मथुरा और वृंदावन खासकर जाते हैं, वहां पर ठहरते हैं और कार्तिक के इस शुभ महीने को वहां पर मनाते हैं। भगवान दामोदर की आराधना करके इस शुभ व्रत को वे पालन करते हैं, मनाते हैं और भक्ति के कार्यों में लगते हैं। यू कैन गो डाउन माता जी। In the Padma Puran, it is said the Lord may offer liberation for or material happiness to a devotee, but after some devotional service has been executed. तो पद्म पुराण में इस चीज का कथन है कि भगवान मुक्ति और विभिन्न प्रकार की खुशियां एक भक्त को प्रदान करते हैं, पर जब कोई भक्त इस दामोदर महीने में कुछ भक्ति भगवान को अर्पित करता है, और खास करके मथुरा में, यू कैन गो डाउन माता जी। Maybe you can reduce the size some more, Mataji, so I can read like, yes, Mataji. The devotees want only to attain pure devotional service unto the Lord. तो हालांकि भगवान भक्ति, मुक्ति आदि इत्यादि सब प्रकार की सुविधा भक्तों को देने के लिए तैयार हैं, पर भक्तों को केवल और केवल भगवान की शुद्ध अहैतुकी भक्ति की ही कामना रहती है। यह इस पद्म पुराण के इस श्लोक के तात्पर्य से हम समझ पाते हैं, जिसे हम अभी पढ़ रहे हैं। The purport is that the Lord does not award devotional service to ordinary persons who are not serious about it. तो तात्पर्य इस श्लोक का जो अभी हमने समझा वह यह है कि भगवान अपनी भक्ति साधारण आदमियों को नहीं देते हैं, वे केवल उन्नत भक्तों को ही अपनी भक्ति प्रदान करते हैं। यह भक्ति सभी के लिए नहीं है। You can go down, Mataji. But even such unserious persons who execute devotional service according to the regulative principles during the month of Kartik and within the jurisdiction of
Mathura in India very easily awarded the Lord's personal service. तो यह कथन शिला प्रभुपाद ने भक्ति रसामृत सिंधु में चैप्टर नंबर 12 में, अध्याय 12 में इस चीज का वर्णन किया है। तो शिला प्रभुपाद और रूप गोस्वामी इस चीज का वर्णन कर रहे हैं कि जो उन्नत भक्त भी न हो, परंतु वे इस कार्तिक मास में मथुरा या वृंदावन धाम के अंदर रहते हुए भगवान को अपनी भक्ति समर्पित करते हैं, तो भगवान उन्हें भी सभी प्रकार की उनकी जो भी इच्छाएं होती हैं उन्हें पूर्ण कर देते हैं, और वो पूर्ण भक्त के स्तर पर उठ सकते हैं ऐसे व्यक्ति भी। दुर्लभो भक्ति योगो में मम वस्य विधेयकः कार्तिके मथुरयं च व्रतेन लभ्यते। अर्थात pure devotional service to me, which because it places in me under my devotee's dominion, is very difficult to attain, is easily attained by following this vow in Mathura during Kartik. तो इस श्लोक में बताया जा रहा है कि जो भक्ति है, शुद्ध भक्ति है जो भगवान के प्रति होती है, वे बहुत ही अति दुर्लभ है, वह आसानी से प्राप्त नहीं की जा सकती। परंतु जो भक्त जो भगवान को नियंत्रित कर सकते हैं, इतने शक्तिशाली भक्त, वह इस भक्ति को आसानी से पा लेते हैं। कैसे? इस कार्तिक मास के इस व्रत का पालन करकर, मथुरा में, मथुरा धाम के अंदर रहकर। To they who worship Krishna in Vrindavan, the Lord gives them their original spiritual forms. तो जो भक्त वृंदावन धाम के अंदर रहकर भगवान की आराधना करते हैं, भगवान उन्हें उनका वास्तविक स्वरूप दिखा देते हैं। The perfect atonement to purify the sins of a lifetime is to worship Lord Damodar in Vrindavan during Kartik. तो हमारे जितने भी हमने पाप कर्म किए हैं इस जीवन के दौरान, उन सभी पाप कर्म को निष्फल करने के लिए एक सर्वोत्तम विधि है, जो कि यह व्रत है जो कि कार्तिक महीने में हम रखते हैं वृंदावन में दामोदर भगवान के लिए। The month of Kartik spent in Vrindavan brings the supreme destination. श्रील रूप गोस्वामी मथुरा महात्म्यम। तो यह श्रील रूप गोस्वामी का कथन है मथुरा महात्म्यम करके शास्त्र में, जिसमें वे कह रहे हैं कि जो भी व्यक्ति कार्तिक मास में वृंदावन धाम में इस कार्तिक व्रत को रखता है, वह सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर लेता है। सर्वोच्च स्थान अर्थात तो भगवान का अपना धाम वो वह प्राप्त कर लेता है बहुत आसानी से। In the month of Kartik, which is very dear to Sri Hari, one who bathes early in the morning attains the merit of bathing in all the places of pilgrimage. अर्थात कि जो इस कार्तिक मास में, जो कि श्री हरि को, भगवान श्री कृष्ण को बहुत अत्यंत प्रिय है, इसमें जो प्रातः काल सुबह उठकर स्नान करता है ब्रह्म मुहूर्त में, उसे उस फल की प्राप्ति होती है जो कि स्नान करने से प्राप्त होती है सभी प्रकार के तीर्थ स्थलों में। वही फल उसे केवल सुबह उठकर स्नान करने से प्राप्त हो जाता है इस कार्तिक मास में। Some disturbance is coming. Can you also mute? Yeah. Anybody who offers the Lord a ghee lamp in the month of Kartik, or Brahmana, becomes free from all kinds of sins such as killing a Brahman, and he goes to the abode of Lord Hari. तो इस कथन का वर्णन ब्रह्मखंड में किया गया है, तो जिसमें वर्णित है कि जो भी भगवान दामोदर को घी का दिया प्रस्तुत करेगा, घी का दिया भगवान को अर्पित करेगा, उसे इतना पुण्य फल मिलेगा कि यदि कि उसने ब्राह्मण की भी हत्या की हो या किसी भी प्रकार के उसने पाप कर्म किए हों, तो उस सभी पाप कर्मों से वह मुक्त हो जाएगा और वापस भगवान श्री हरि के धाम में जा सकेगा। As Satyug is the best of yugas, as the Vedas are the best of scriptures, as Ganga is the best of rivers, so Kartik is the best of months, the most dear to Lord Krishna. स्कंद पुराण। तो इस श्लोक का वर्णन स्कंद पुराण में किया गया है, जहां पे वर्णन किया जा रहा है कि जैसे कि सत्ययुग सभी प्रकार के युगों में सबसे सर्वश्रेष्ठ है, और सभी प्रकार के जो ग्रंथ हैं उसमें वेद सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं। जिस प्रकार गंगा सभी प्रकार की नदियों में सबसे पवित्र है,
उसी प्रकार यह कार्तिक मास सभी प्रकार के महीनों में या मासों में सबसे अधिक भगवान को प्रिय है, सबसे उत्तम महीना है ये। Sutta Goswami says, if anyone fasts and observes the Kartik Vrat according to the rules and regulations, the Yamadutas, the messengers of Yamaraj, run away from him, just as elephants runs away by seeing a lion. तो सूत गोस्वामी इस चीज का वर्णन श्रीमद् भागवतम में कर रहे हैं कि यदि कोई कार्तिक व्रत का पालन करता है इस कार्तिक महीने में और सभी प्रकार की विधियों का और नियमों के अनुसार व्रत रखता है, तो यमदूता जो कि यमराज के दूत हैं, वो ऐसे वैष्णव से, ऐसे भक्त से दूर भाग जाते हैं, जैसे कि एक शेर की दहाड़ सुनकर हाथी दूर भाग जाते हैं। This dear fast vrata of Lord Vishnu is even better than performing 100 great sacrifices that would take him to heaven, because the person who observes the Kartik vrata goes to the spiritual world. तो यहाँ पे सूत गोस्वामी आगे वर्णित कर रहे हैं कि यह जो कार्तिक मास में जो नियमों के अनुसार हम व्रत का पालन करते हैं, यह सबसे अधिक सर्वश्रेष्ठ है और इससे भी बेहतर है कि यदि हम हजारों प्रकार के व्रत भी रख लेंगे या यानी कि और हम यदि हेवन में भी चले जाएंगे, परलोक में भी चले जाएंगे, उससे भी बेहतर है कि हम कार्तिक महीने में इस व्रत का पालन करें, क्योंकि ये सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रकार का व्रत है। Although one can easily reach Mathura, Vrajmandal on this earth, and although Kartik month is very easily observable, and although in the month of Kartik, all of the places of pilgrimages, oceans, rivers, and lakes come to the Mathura area, still those human beings who are foolish and suffering in the ocean of material existence do not take advantage of it. तो पद्म पुराण में इस चीज का वर्णन किया जा रहा है कि हालांकि मथुरा वृंदावन में जाना बहुत ही आसान है, खास करके जो लोग भारत में रह रहे हैं उनके लिए बहुत ही अधिक आसान है कि वे मथुरा वृंदावन धाम जाके दर्शन कर सकते हैं। उसके बाद कहा जा रहा है कि कार्तिक महीने का इस व्रत का पालन करना भी उसी प्रकार से बहुत ही आसान है और बहुत सारी चीजें बहुत ही आसान हैं, पर जो मूर्ख लोग हैं, जो मूढ़े लोग हैं, वे तो भी इस व्रत का पालन नहीं करेंगे, वे तो भी कार्तिक मास में मथुरा या वृंदावन नहीं जाएंगे, क्योंकि उनकी बुद्धि सही नहीं है और वे इस अवसर का लाभ नहीं उठाना चाहते हैं। ऐसा वर्णन पद्म पुराण में पाया जाता है। कार्तिक इज द बेस्ट, द प्योरेस्ट ऑफ प्योरिफायर्स एंड मोस्ट ग्लोरियस ऑफ ऑल मंथ्स। तो यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है आगे कि कार्तिक मास सर्वश्रेष्ठ है, ये सबसे अधिक शुद्ध है सभी प्रकार की शुद्ध चीजों में, और यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण मास है। कार्तिक मंथ इज पर्टिकुलरली डियर टू लॉर्ड श्री कृष्ण। कार्तिक मास खास करके भगवान श्री कृष्ण को बहुत अधिक प्रिय है। दिस मंथ इज फुल ऑफ भक्त वत्सल्य। तो भक्त वत्सल्य के रूप से यह महीना भरा हुआ है, यानी कि भगवान और उनके भक्त का प्रेम, इस प्रेम से इस महीने की यह महीना भरा हुआ है। Any व्रत, even the smallest, will yield huge results. तो हम कोई भी व्रत का पालन करें इस महीने में, तो हालांकि वह छोटे से छोटा व्रत ही क्यों ना हो, वह सबसे अधिक बड़ा फल देने वाला होगा। The effect of performing a Kartik व्रत lasts for 100 lifetimes. 100 lifetimes, whereas ordinary vratas only last for one lifetime. तो यहाँ पे आगे वर्णन किया जा रहा है कि यदि कोई कार्तिक मास के इस व्रत का पालन करता है, सत्यनिष्ठा से इस व्रत को रखता है, तो इसका फल वह 100 जन्मों तक भोग सकेगा, जबकि हालांकि हम जो साधारण व्रत रखते हैं उनका फल हम केवल एक ही जीवन में भोग सकते हैं। श्रीमती राधिका इज द प्रिसाइडिंग डेटी ऑफ द होली मंथ ऑफ कार्तिक। तो जो आराध्य देवी हैं वो है श्रीमती राधिका रानी इस कार्तिक मास की। रूप गोस्वामी एंड अदर्स रेफर टू राधा रानी एज कार्तिक देवी। तो इस कार्तिक देवी का वर्णन यहाँ पे किया जा रहा है। इस कार्तिक महीने में राधा रानी को
इस कार्तिक देवी के नाम से भी बुलाया जाता है। दूसरे शब्दों में राधा रानी कार्तिक व्रत की जो है देवी हैं, जिनके लिए यह व्रत रखा जाता है, जिनको यह व्रत समर्पित किया जाता है। यह वर्णन पद्म पुराण में पाया जाता है और श्रील सनातन गोस्वामी ने इसका वर्णन हरि भक्ति विलास नामक ग्रंथ में किया है। यू कैन गो डाउन माता जी। Specifically in the month of Damodar, one should daily worship Lord Damodar and take bath early in the morning, give charity and follow a fasting vow. तो यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है हरि भक्ति विलास में पुनः कि प्रातः काल हमें सुबह इस कार्तिक मास में जगना चाहिए और हमें श्री हरि की आराधना करनी चाहिए, भगवान दामोदर की आराधना करनी चाहिए और हमें दान देना चाहिए और विभिन्न प्रकार के व्रत रखने चाहिए। यही वैष्णवों का परम कर्तव्य है। यह स्कंद पुराण में भी पाया जा सकता है, इसी चीज का वर्णन जो मैं आपको बताया हूं। ओ सन नारद, those brahmanas who do not give charity in the month of Kartik, perform sacrifice, chant japa and fast for Lord Hari are the lowest of mankind. तो स्कंद पुराण से, जो कि हरि भक्ति विलास में भी इस चीज का वर्णन किया गया है, तो वहां पर इस चीज का और अधिक संदर्भ बताया जा रहा है कि नारद मुनि से यह चर्चा हो रही है कि जो भी ब्राह्मण हैं जो कि इस कार्तिक महीने में दान नहीं देते हैं और जो विभिन्न प्रकार के यज्ञ करते हैं, जप करते हैं और जो व्रत नहीं रखते हैं, तो वे सबसे निम्न हैं इस मनुष्य जाति। ऐसा स्कंद पुराण में पाया जा सकता है इसी चीज का वर्णन। यू कैन गो डाउन माता जी। There is no other month equal to Kartik and there is no other yuga equal to Krita yuga. तो यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है कि ऐसा कोई महीना नहीं है जो कि तुल्य है इस कार्तिक मास के, और ऐसा कोई युगा नहीं है जो कि तुल्य है कृत युगा का। There is no other scripture equal to the Vedas. कोई ऐसा शास्त्र नहीं है जो कि वेदा के तुल्य हो, उसके स्तर पर आता हो। There is no other place of pilgrimage equal to the Ganges. गंगा के स्थान से अधिक पवित्र स्थान, तीर्थ स्थान और कोई नहीं है। Therefore, the month of Kartik is very dear to the Vaishnavas. People dedicated to Vishnu. तो जो लोग जो कि भगवान विष्णु को समर्पित हैं, जो कि वैष्णव कहलाए जाते हैं, उनको इसी कारण से यह कार्तिक महीना बहुत बहुत अधिक प्रिय है। इस चीज का वर्णन हरि भक्ति विलास में किया जाता है और यह वर्णन स्कंद पुराण में भी पाया जा सकता है। O great sage, after giving up all varieties of religious functions, one should follow Kartik fast and listen to the narrations of Lord Shri Hari before his deity form. तो यह वर्णन ब्रह्मा अपने पुत्र नारद मुनि से कर रहे हैं स्कंद पुराण में, जहां पे इस चीज का वर्णन आता है कि वे बता रहे हैं नारद मुनि को कि तुम विभिन्न प्रकार के नियमों को, प्रणालियों को त्याग कर इस कार्तिक महीने का व्रत का पालन करो और भगवान श्री हरि की कथाओं का तुम सुनो। तो इससे क्या होगा कि इससे हमारा शुद्धिकरण हो सकेगा और यह सभी चीजें हमें भगवान श्री हरि के श्री विग्रह के समक्ष प्रस्तुत होकर करनी होती हैं। One rat, female mouse, had once burnt a ghee lamp which was offered by someone else on Ekadashi day. By doing so, she achieved a rarely achievable human form and at last attained the topmost destination. तो इस चीज का भी वर्णन स्कंद पुराण में आता है, इस कथन का, जिस कथन में बताया जाता है कि एक बारी एक चूहिया थी जो कि घी खाने आई थी उस दीपक से जो दीपक भगवान को अर्पित किया गया था। तो किसी और ने वो दीपक भगवान को अर्पित किया था। तो जैसे ही उस मूषिका ने अपना मुंह उस दीपक में रखा तो उसके जो बाल होते हैं मुंह पर, उसमें आग लग गई। तो उसने अपना सर घुमाया। तो इससे क्या हुआ कि भगवान ने उसमें भी अच्छाई देखी और भगवान ने उस मूषिका को मुक्ति प्रदान कर दी, क्योंकि एक प्रकार से उसने दीपक अर्पित किया है भगवान को। So this story
It's so important. That's why we are offering this light to the Lord. So this mouse, it went inside the altar and tried to steal the givik. But because he was stealing the givik, he was shaking his head, and the light, was offered around the lotus feet of the Lord. See? And then because he offered the light to the Lord, then he got burned to death, and he went back, because here it says he got in a human form and he went back to Godhead. So see how much important to offer light to the Lord this month, especially. तो आप इस कथन से, जो कि स्कंद पुराण में पाया जा सकता है, इस मूषिका की कहानी यहाँ पर बताई जा रही है, जिसने घी चुराने की कोशिश की थी, पर उसके बालों में आग लग गई और उसने भगवान को एक रूप से एक दीपक प्रज्वलित कर दिया, भगवान को एक दीपक अर्पित कर दिया। तो हालांकि वह ऐसा करना चाहती नहीं थी, पर भगवान ने उसमें भी उसकी अच्छाई देखी, क्योंकि उसने यह कार्यक्रम इस कार्तिक मास में किया था, इसलिए उसे मुक्ति मिल गई और वह भगवान के धाम जा सकी। Continue. यस प्रभु। तो इसी कारण से हम इस कार्तिक मास में भगवान को दीपक अर्पित करते हैं। आगे मैं पढ़ता हूं आप सभी के लिए। In the Skanda Puran, Lord Brahma and sage Narada converse that the month of Kartik is very dear to Lord Krishna. तो स्कंद पुराण में अन्य जगह पर भी वर्णन है कि ब्रह्मा जी और नारद मुनि के बीच में यह वार्तालाप हो रही है, जिसमें वे बता रहे हैं कि यह जो कार्तिक मास है, यह भगवान श्री कृष्ण को बहुत अधिक प्रिय है। When one offers a lamp during the month of Kartik, his sins of many thousands and millions of births perish in half an eye blink. तो यदि कोई भगवान श्री दामोदर को इस कार्तिक मास में दीपक अर्पित करता है, तो हजारों हजारों और लाखों लाखों जन्म के जो उसने पाप कर्म किए हैं, वे इस गति से मिट जाते हैं, जैसे कि हम अपनी आंख को फड़फड़ाते हैं, उस क्षण में ही सभी पाप कर्म मिट जाते हैं। Even if there is no mantras, no pious deeds, and no purity, everything becomes perfect when a person offers a lamp during the month of Kartik. तो हालांकि शुद्ध मंत्रों का उच्चारण न हो सके, you can go a little bit up माता जी। तो हालांकि मंत्रों का उच्चारण आप न कर पाएं और विभिन्न प्रकार की जो विधियां होती हैं उनका पालन आप न कर पाएं, आप अपने आचरण में, व्यवहार में शुद्ध ना हो, परंतु यदि आपने भगवान दामोदर को इस कार्तिक मास में दीपक अर्पित कर दिया, तो आप एकदम भगवान को प्रिय हो जाएंगे, आप भगवान को बहुत खास हो जाएंगे। A person who during the month of Kartik offers a lamp to Lord Keshav has already performed all yajnas. तो इस चीज का वर्णन आगे आता है कि जो इस कार्तिक महीने में भगवान केशव को दीपक अर्पित करता है, तो उसने विभिन्न प्रकार के यज्ञों का पालन कर लिया है, उसने विभिन्न प्रकार की विधियों का पालन कर लिया है, उसने सभी यज्ञों का पालन कर लिया है। एंड बेदिंग इन ऑल द होली रिवर्स, और उसने विभिन्न प्रकार की जो शुद्ध नदियां हैं, पवित्र नदियां हैं, उसमें स्नान भी कर लिया है। The ancestors say, when someone in our family pleases Lord Keshav by offering him a lamp during the month of Kartik, then by the mercy of Lord, who holds the Sudarshan Chakra in his hands, we will all, you can go down Mataji, we will all attain liberation। तो ऐसे हमारे पूर्वज कहते हैं कि यदि भगवान केशव को इस कार्तिक महीने में किसी ने दीपक अर्पित किया है, तो भगवान की दया से, जो कि उन भगवान की दया से जो कि सुदर्शन चक्र अपने हाथ में धारण करते हैं, उन भगवान श्री कृष्ण की दया से उसे मुक्ति मिल जाएगी। To one who either at home or in a temple offers a lamp during the month of Kartik, Lord Vasudev gives a great result। तो भगवान उसे बहुत अच्छा फल देते हैं उस व्यक्ति को जो कि अपने घर में या भगवान के मंदिर में भगवान को एक दीपक अर्पित करता है। You can go down माता जी।
A person who offer a lamb to Lord Krishna during the month of Damodar, Kartik becomes very glorious in fortune. तो जो व्यक्ति जो भगवान श्री कृष्ण को इस दामोदर या कार्तिक महीने में दीपक अर्पित करता है, वह बहुत अधिक शुद्ध बन जाता है, वह बहुत अधिक प्रचलित बन जाता है और उसके साथ हमेशा अच्छी ही चीजें होती हैं. No sins exist anywhere in the three worlds that will not be purified by offering a lamp to Lord Keshav during Kartik. यह बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण संदर्भ का वर्णन यहाँ पे किया जा रहा है कि तीनों लोकों में ऐसा कोई बुरी प्रकार की जो जिसे हम कहते हैं पाप कर्म नहीं है जो कि नष्ट नहीं किया जा सकता इस दामोदर महीने में भगवान को दीपक अर्पित करने से. तो यह दीपक अर्पित यदि आप करेंगे तो विभिन्न प्रकार के आपके जो पाप कर्म है वे नष्ट हो जाएंगे एक ही क्षण में. यू कैन गो डाउन माता जी. A person who offers a lamp to Lord Damodar during Kartik attains the eternal spiritual world where there is no suffering. तो जो व्यक्ति भगवान दामोदर को इस कार्तिक महीने में दीपक अर्पित करता है वह वापस भगवान के सनातन धाम में जाता है जहां पे कोई भी कष्ट नहीं है. श्री श्री दामोदर अष्टकम इज संग ड्यूरिंग कार्तिक ऑल्सो नोन एज द मंथ ऑफ दामोदर. तो यह जो कार्तिक मंथ है कार्तिक महीना है जिसे दामोदर महीना भी कहा जाता है, इसमें श्री दामोदर अष्टकम नामक जो कि प्रार्थनाएं हैं वह गाई जाती हैं. As quoted in the Sri Hari Bhakti Vilas, in the month of Kartik, one should worship Lord Damodar and daily recite the prayer known as Damodar Ashtaka, which has been spoken by sage Satyavrata and which attracts the Lord Damodar. तो पद्म पुराण में इस चीज का वर्णन पाया जाता है कि सत्यव्रत मुनि ने ये जो दामोदर अष्टकम नामक जो प्रार्थनाएं हैं वे नारद मुनि के सामने गाई थी और शौनक मुनि के सामने गाई थी. तो यहाँ पर भी हरि भक्ति विलास में उसी चीज का वर्णन किया जा रहा है कि इस दामोदर महीने में जो सत्यव्रत मुनि दामोदर अष्टकम गाए थे, हमें भी प्रातः काल सुबह उठकर और शाम के संध्या के समय इस दामोदर अष्टकम को गाना चाहिए, भगवान को दीपक अर्पित करना चाहिए. ऐसा करके हम भगवान के धाम में वापस जा सकेंगे. यही इस कार्तिक महीने में इसी विधि का पालन होता है. यस प्रभु. So you see how important it is to perform this Kartik Vrata. तो आप समझ सकते हैं कि अभी जैसा हमने वर्णन किया है, इतने सारे अधिक हमने श्लोक पढ़े हैं जिससे हमें समझ में आता है कि कितना अधिक महत्वपूर्ण है इस व्रत का पालन करना इस कार्तिक मास में. So this month you should wake up early, 1.5 hours before sunrise, do Mangala Arati, chant extra rounds. These are all very important activities this month. Will give you result as you read a million times, you know. तो इस पूरे महीने के दौरान आपको प्रातः काल सुबह उठना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में आपको जग जाना चाहिए जो कि 1.5 घंटा सूर्योदय से पहले होता है. और प्रातः काल आपको उठकर भगवान की आराधना करनी चाहिए, अपनी विभिन्न प्रकार की विधियों का पालन करना चाहिए, व्रत का पालन करना चाहिए जैसे कि हमने पढ़ा, और भगवान के श्री हरि के पवित्र नामों का जप करना चाहिए. Morning and evening. और प्रातः काल सुबह और शाम को इस व्रत का पालन करना चाहिए और दामोदर अष्टकम नामक प्रार्थना का उच्चारण करना चाहिए भगवान के विग्रह के सामने. So they should chant this prayer, you know. There you take that out. This Damodar Astaka, they can chant this both morning and evening. These are 8 prayers there. You can read that in Hindi. Yes, Prabhu. Yeah, and you want translation. me? Okay, Prabhu. Okay. You can. Who can sing this? Otherwise, you can just read. No problem. I can sing, Prabhu. You can sing, and then you can. Well, yeah, you can sing, I guess, if you want. And then you can show them the translation. Yes, Prabhu. Yes, Prabhu. तो जिस चीज का वर्णन हमने अभी आखिरी श्लोक में किया, दामोदर अष्टकम नामक जो कि प्रार्थनाएं हैं जो कि पद्म पुराण में पाई जाती हैं, सत्यव्रत मुनि भगवान के लिए गाए हैं,
उन प्रार्थनाओं को अभी आप इस समय अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। If they want these prayers, you can always contact you and you can send them to them, you know. यस प्रभु। और यदि आपको ये दामोदर अष्टकम नामक ये जो प्रार्थनाएं हैं भगवान दामोदर के लिए ये चाहिए तो हम आपको ये प्रार्थनाएं भेज सकते हैं। तो मैं पहले ये प्रार्थना का गाऊंगा। इसमें 8 स्टैंजा हैं, 8 पंक्तियां हैं। तो एक एक कर हम इसे गाएंगे और इसका हम वर्णन पढ़ेंगे, यानी कि इसका अनुवाद हम पढ़ेंगे। तो श्री दामोदर अष्टकम की प्रार्थना है। नमामीश्वरं चिदानंद रूपं लसत्कुंडलं गोकुले ब्रजमानं यशोदाभियो लोका लादधावमानं परामृष्टम् अत्यन्ततो द्रुत्य गोप्या नमामीश्वरं You have to be quick because we don't have time, you know. यस प्रभु, यस प्रभु। तो कोई भी व्यक्ति जो कि अनुवाद पढ़ना चाहता है, आप कृपया करके सत्र में भाग लें और अनुवाद पढ़ें। पहला अनुवाद आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। Better you read though, then they can learn no later. ओके प्रभु, ओके प्रभु। अनुवाद। वह भगवान जिनका रूप सत चित और आनंद से परिपूर्ण है, जिनके मकरों के आकार के कुंडल इधर उधर हिल रहे हैं, जो गोकुल नामक अपने धाम में नित्य शोभायमन हैं, जो दूध और दही से भरी मटकी फोड़ देने के बाद मैया यशोदा की डर से ओखल से कूदकर अत्यंत तेजी से दौड़ रहे हैं, और जिन्हें यशोदा मैया ने उनसे भी तेज दौड़कर पीछे से पकड़ लिया है, ऐसे श्री भगवान को मैं नमन करता हूं। दूसरा। रुदंतम मुहुर्नेत्र युगममृजंतम करम्भोजयुगमेन साटंक नेत्रम मुहुश्वासकांपा त्रिरेखांककांथा स्थिताग्रैवं दामोदरं भक्तिबद्धम्। अर्थात अपने माता के हाथ में छड़ी देखकर वो रो रहे हैं, यानी कि दामोदर भगवान रो रहे हैं, और अपने कमल जैसे कोमल हाथों से दोनों नेत्रों को मसल रहे हैं। उनकी आंखें भय से भरी हुई हैं, और उनके गले का मोतियों का हार जो शंख के भांति त्रिरेखा से युक्त है, रोते हुए जल्दी जल्दी श्वास लेने के कारण इधर उधर हिल डुल रहा है, ऐसे उन श्री भगवान को जो रस्सी से नहीं बल्कि अपनी माता के प्रेम से बंधे हुए हैं, मैं नमन करता हूं। तीसरा। इति दृक् स्वलीलाभि आनंद कुंडे स्वघोषं निमज्जन्तं आख्यापयन्तं तदीयेषिताग्नेषु भक्तिर्जितत्वं पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्ति वंदे। अनुवाद। ऐसी बाल्यकाल की लीलाओं के कारण वे गोकुल के रहीवासियों को आध्यात्मिक प्रेम के आनंद कुंड में डुबो रहे हैं, और जो अपने ऐश्वर्य संपूर्ण और ज्ञानी भक्तों को ये बतला रहे हैं कि मैं अपने, यू कैन गो डाउन माता जी, मैं अपने ऐश्वर्यहीन और प्रेमी भक्तों द्वारा जीत लिया हुआ गया हूं, ऐसे उन दामोदर भगवान को मैं शत शत नमन करता हूं। वरम देव मोक्षम न मोक्षम वधीम वा न चन्यम वृणे हम वरेशादपीहा
ईदं ते वपुनाथ गोपाल बालम सदा मे मनस्य विरास्तां किमन्ये। अर्थात हे भगवान, आप सभी प्रकार के वर देने में समक्ष होने पर भी मैं, यू कैन गो डाउन माता जी, मैं आपसे न ही मोक्ष की कामना करता हूं, न ही मोक्ष का सर्वोत्तम स्वरूप श्री वैकुंठ की इच्छा रखता हूं, और न ही 9 प्रकार की भक्ति से प्राप्त किए जाने वाले कोई भी वरदान की कामना करता हूं। मैं तो आपसे बस यही प्रार्थना करता हूं कि आपका ये बाल्य स्वरूप मेरे हृदय में सर्वदा स्थित रहे। इससे अन्य और कोई वस्तु का मुझे क्या लाभ। ईदं ते मुखं भोजम अत्यंत नीले वृतं कुंतलैः स्निग्ध रक्तश्च गोप्या मुहुश्चुम्बितां बिम्ब रक्ताधरं मे मनस्य विरास्तां अलम लक्षलाभ्यो। अर्थात हे प्रभु, आपका श्याम रंग का मुख कमल जो कुछ घुंघराले लाल बालों से आच्छादित है, मैया यशोदा द्वारा बार बार चुंबन किया जा रहा है, और आपके ओठ बिंबफल जैसे लाल हैं। आपका ये अत्यंत सुंदर कमल स्वरूपी मुख मेरे हृदय में विराजित रहे। इससे अन्य सहस्त्रों वरदानों का मुझे कोई उपयोग नहीं है। नमो देव दामोदर, यू कैन गो डाउन माता जी। अनंत विष्णु प्रसीद प्रभो दुख जलाभिमग्नम कृपा दृष्टि वृषति दीनं बतानु गृहाणे क्षमामज्ञम एधक्षिदृश्य। अर्थात, यू कैन गो डाउन माता जी। हे प्रभु, मेरा आपको नमन है। हे दामोदर, हे अनंत, हे विष्णु, आप मुझ पर प्रसन्न होवें, क्योंकि मैं संसार रूपी दुख के समुद्र में डूबा जा रहा हूं। मुझ दिनहीन पर आप अपनी अमृतमय कृपा की वृष्टि कीजिए और कृपया मुझे दर्शन दीजिए। कुबेरात्मजो बद्ध मूर्ते वयद्वत् त्वया मोचितौ भक्ति भाजौ कृतौ च तथा प्रेम भक्ति स्वकामे प्रयाच्छ न मोक्षे ग्रहो मेस्ति दामोदरेह। अर्थात, हे दामोदर, जिनके पेट से रस्सी बंधी हुई है, वो आपने माता यशोदा द्वारा ओखल में बंधे होने के बाद भी कुबेर के पुत्र मणिग्रीव और नलकूबर, जो नारद जी के श्राप के कारण वृक्ष के रूप में मूर्ति की तरह स्थित थे, उनका उद्धार किया और उनको भक्ति का वरदान दिया। आप उसी प्रकार से मुझे भी प्रेम भक्ति प्रदान कीजिए। यही मेरा एकमात्र आग्रह है। किसी और प्रकार की कोई भी मोक्ष के लिए मेरी कोई कामना नहीं है। यू कैन गो डाउन माता जी। नमस्ते स्तु दामने स्फुरदीप्ति धामने त्वदीयधरायाथ विश्वस्य धामने नमो राधिकाय त्वदीया प्रियाय नमो अनंत लीलाय देवाय तुभ्यम। तो यह आखिरी प्रार्थना है जो कि सत्यव्रत मुनि गा रहे हैं। इसका अनुवाद मैं आपके लिए करता हूं, कृपया ध्यान से सुने। हे दामोदर, आपके उदर से बंधी हुई महान रस्सी को प्रणाम है, और आपके उदर जो निखिल ब्रह्म तेज का आश्रय है और जो संपूर्ण ब्रह्मांड का धाम है, को भी प्रणाम है। श्रीमती राधिका, जो आपको अत्यंत प्रिय हैं, उन्हें भी प्रणाम है। और हे अनंत लीलाएं
करने वाले भगवान आपको प्रणाम है। तो यह दामोदर अष्टकम प्रार्थनाएं थी जो हम प्रातः काल सुबह और संध्या के समय शाम को गाते हैं और भगवान को दीपक हम अर्पित करते हैं इन प्रार्थनाओं को गाकर। यस प्रभु। तो यदि आपको ये दामोदर अष्टकम प्रार्थनाएं चाहिए तो आप हमें बता सकते हैं, हम आपको ये प्रार्थनाएं भेज देंगे। तो आप प्रातः काल और संध्या के समय इन प्रार्थनाओं को अवश्य गाइए, इसका बहुत अधिक लाभ आप सभी को मिलेगा। मैं कुछ बताना चाहती हूँ। जी जी माता जी बताएं। ये मैं सुबह शाम पढ़ना तो मेरे को आता नहीं है, तो मैं इसमें मोबाइल में उनकी दामोदर की स्तुति सुनती हूँ दोनों, सुबह और दिवा भी चाहती हूँ, शाम को भी चाहती हूँ दिवा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो और कोई व्यक्ति जो कि बता सकते हैं कि यदि वे दामोदर अष्टकम सुबह शाम गाते हैं तो आप बता सकते हैं स्वयं को अनम्यूट करके। So they understand that this is the point, they're very important, they should learn this prayer and chant. Yes, Prabhu. Some of them are explaining, Prabhu, that they are chanting. Some of them cannot read, but they say they play the recording and they hear that's the all right. They can play the recording, no problem. Yes, Prabhu. हरे कृष्ण प्रभु जी। जी जी माता जी बताएं। हाँ, मैं तो अभी 2-3 साल से 4 साल तो भी हो गए हैं, मैं बराबर सुबह शाम दिया लगाती हूँ और दामोदर अष्टकम पढ़ती हूँ। और अभी 8-10 दिन हो गए, मैं पहले 16 माला करती थी, मेरा रेगुलर अभी 32 माला कर रही मैं अभी। क्या हरे कृष्णा। मुझे प्रभु के लिए वर्णन करने दीजिए माता जी। So Prabhu, Manju Mataji is explaining that she has been chanting 16 rounds, but for the past few days now she is chanting 32 rounds. And every morning and evening she is offering the lamp to Lord Damodar and reciting these prayers. Very good. बहुत अच्छा है। हाँ प्रभु जी, और कार्तिक भी नहाती हूँ मैं बराबर। हाँ, and she also takes regular bath during this month of Kartik. Very good. लास्ट के जो 5 दिन रहते हैं ना, उस दिन मैं फास्ट रखती हूँ। क्या 5 दिन क्या लास्ट? Very good. And she also keeps the vrata during the Kartik. और सोमवार को, हाँ सोमवार को दीपदान का प्रोग्राम रख रही हूँ। नहीं करते, 60 लोग आएंगे, उनको खाना खिलाऊंगी और दीपदान कराऊंगी सोमवार के दिन। क्या And on Monday she is keeping also a program in which she is going to invite 60 people and she is going to do the food distribution for them and she is going to offer these prayers to Lord Damodar. Very very good. तो बहुत ही अच्छा माता जी, बहुत ही उत्तम। Where is this staying? तो आप कहाँ पर रह रही हैं मंजू माता जी? महाराष्ट्र में औरंगाबाद। औरंगाबाद महाराष्ट्र प्रभु। हाँ। Oh, so very nice. हरे कृष्णा माता। Tell them about our eye scam and Prabhupada. तो आपके घर पर जो भी लोग आएंगे आप उन्हें अवश्य ISKM के बारे में बताइएगा और शिला प्रभुपाद के बारे में उनको वर्णन कीजिएगा। हरे। So any other questions on this point? तो यदि आपके पास और कोई प्रश्न है इसी संदर्भ में तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण जी। यस माता जी पूछिए। अगर कोई संस्कृत नहीं पढ़ पाए तो दामोदर अष्टकम, तो वो अनुवाद पढ़ सकते हैं हिंदी का? हाँ माता जी, आप अनुवाद पढ़ सकती हैं। एक्चुअली आप ये संस्कृत जो कि ये प्रार्थनाएं हैं ये अंग्रेजी में भी हैं। यदि आप अंग्रेजी जानती हैं तो आप अंग्रेजी में पढ़ सकती हैं। जी। और यदि आप नहीं जानती अंग्रेजी भी तो फिर आप क्या कर सकती हैं, रिकॉर्डिंग चला ले दामोदर अष्टकम की और रिकॉर्डिंग सुनकर और उसके बाद आप उसका अनुवाद पढ़ सकती हैं एक साथ में। ठीक है प्रभु, should we move to the next question? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ
विश्वजीत Yes. प्रभु बताएं। एक्चुअली प्रभु जी, हम ब्रजमंडल में प्रभु जी कार्तिक मास की रोज कथा करते हैं और रोज सुबह प्रभु जी यमुना माई में स्नान करते हैं और प्रभु जी रोज श्रवण कीर्तन करते हैं रोज, मतलब कार्तिक मास में ये सब प्रभु जी हम ब्रजमंडल में करते हैं। So Prabhu, Vishwajit Prabhu is explaining that he is staying in Vrajmandal, and he every morning he wakes up early, takes bath, recites the Damodar Ashtakam prayers, and also takes bath, especially in the Yamuna river during this time. Very good. बहुत अच्छे विश्वजीत प्रभु। Can send some of the. He can send now some of his blessing to all of us, so we also can bathe in Yamuna. Yes, definitely. Anything else? Should we move to the next question, Prabhu? Yes. Can you throw some light to the leelas that the Lord performed during this particular month of Kartik? Shall I translate to Hindi, Prabhu? Yes. तो अगला प्रश्न आज के सत्र का आप सभी की स्क्रीन पर है। प्रश्न दूसरा, क्या आप उन लीलाओं पर प्रकाश डाल सकते हैं जो भगवान ने कार्तिक मास के दौरान की थी? So you can go 10, 9, 1 and 2. 10, 9, 1 and 2. Yes, Prabhu. Can read the, the verse and the purport. तो कोई प्रभु या माता जी जो कि तात्पर्य पढ़ना चाहते हैं वे पढ़ सकते हैं, अनुवाद और श्लोक। कोई भी प्रभु या माता जी जो कि पढ़ना चाहते हैं वे पढ़ सकते हैं। श्लोका आप सभी की स्क्रीन पर आ रहा है, आपको अनुवाद और तात्पर्य पढ़ना है। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं पढ़ूं? जी माता जी, हरे कृष्ण। स्टार्ट करूं प्रभु जी? जी माता जी। जी प्रभु जी। श्री शुकदेव गोस्वामी ने आगे कहा, एक दिन जब माता यशोदा ने देखा कि सारी नौकरानियां अन्य घरेलू कामकाजों में व्यस्त हैं, तो वे स्वयं दही मथने लगीं। दही मथते समय, माता जी कैन यू स्क्रोल? Yes, sir, I'm calling the temple. Yes, Mata ji, sorry. Last time I called you, right? जी माता जी। उन्होंने कृष्ण की बाल क्रीड़ाओं का स्मरण किया और स्वयं उन क्रीड़ाओं के विषय में गीत बनाते हुए उन्हें गुनगुनाकर आनंद लेने लगी। जी ओके प्रभु। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर श्रील सनातन गोस्वामी कृतः वैष्णव तौषणी में से उद्धरण देते हुए कहते हैं कि कृष्ण द्वारा दही की मटकी तोड़ना और माता यशोदा द्वारा उनका बांधा जाना दीपावली या दीपमालिका के दिन घटित हुआ। आज भी भारत में, विशेषतया मुंबई में, यह त्योहार बड़ी ही धूमधाम से कार्तिक के महीने में फुलझड़ियों तथा दीपों को जलाकर मनाया जाता है। यह माना जाता है कि नंद महाराज की सारी गायों में से माता यशोदा की कुछ गायें ऐसी सुगंधित घासें खाती थी जिससे उनका दूध भी सुगंधित हो जाता था। माता यशोदा इन्हीं गायों का दूध एकत्र करके दही बनाकर स्वयं मक्खन निकालना चाहती थी, क्योंकि उन्होंने सोचा कि यह बालक कृष्ण पड़ोसी गोपों तथा गोपियों के घरों में जाकर मक्खन चुराता है, क्योंकि उसे दूध तथा सामान्य रीति से तैयार किया गया दही अच्छा नहीं लगता था। Finish? दही दही मथते समय, यस प्रभु, carry on. ओके। दही मथते समय माता यशोदा कृष्ण की बाल लीलाओं के विषय में गीत गाते जा रही थी। पुराने जमाने में यह प्रथा थी कि यदि कोई किसी बात को लगातार स्मरण रखना चाहता है तो वह या तो उसे स्वयं कविता में ढाल दे या पेशेवर कवि से ऐसा करवा ले। ऐसा लगता है कि माता यशोदा कृष्ण की लीलाओं को किसी भी समय भूलना नहीं चाहती थी, इसीलिए उन्होंने कृष्ण के बाल्यकाल की सारी क्रीड़ाओं को
यथा पूतना, अघासुर, शक्तासुर तथा तृणाव्रत वध को कविता में ढाल लिया था और दही मथते समय वे कवित्वमय गीतों को गाती रहती थीं। जो लोग 24 घंटे कृष्णा भावना भावित रहना चाहते हैं, उन्हें ऐसा ही करना चाहिए। यह घटना बतलाती है कि यशोदा कितनी अधिक कृष्ण भावना भावित थी। कृष्ण भावनामृत में रहने के लिए ऐसे ही व्यक्तियों का अनुसरण किया जाना चाहिए। Mother ji, can you translate the slok because I might say wrong. So Done, Mataji. 1, 2 is done. Hare Krishna, Prabhu. Yes, Prabhu, we are through. I think Prabhu's net has stuck somewhere. Hare Krishna, Prabhu. Yeah. Yes, Prabhu, we are through. Read the next verse. जी, आप अगला read the whole chapter. Okay, Prabhu. Okay, Yes, Prabhu. माता जी, आप आगे कंटिन्यू कर सकती हैं अनुवाद से। जी प्रभु जी। केसरिया पीली साड़ी पहने, अपनी स्थूल कमर में करधनी बांधे माता यशोदा मथानी की रस्सी खींचने में काफी परिश्रम कर रही थी। उनकी चूड़ियां तथा कान के कुंडल हिल डुल रहे थे और उनका पूरा शरीर हिल रहा था। अपने पुत्र के प्रति प्रगाढ़ प्रेम के कारण उनके स्तन दूध से गीले थे। उनकी भौहें अत्यंत सुंदर थी और उनका मुखमंडल पसीने से तर था। उनके बालों से मालती के फूल गिर रहे थे। तात्पर्य, जो कोई मात्र No need to read just read the translation, huh? Okay. जब यशोदा दही मत रही थी तो उनका स्तन पान करने की इच्छा से कृष्ण उनके सामने प्रकट हुए और उनके दिव्य आनंद को बढ़ाने के लिए उन्होंने मथानी पकड़ ली और दही मथने से उन्हें रोकने लगे। तब माता यशोदा ने कृष्ण को सीने से लगाया, अपनी गोद में बिठाया और अपने बड़े स्नेह से भगवान का मुख देखने लगी। अगाध स्नेह के कारण उनके स्तन से दूध बह रहा था, किंतु जब उन्होंने देखा कि आग के ऊपर रखी कढ़ाई से दूध उबल कर बाहर गिर रहा है, तो वे बच्चे को दूध पिलाना छोड़कर उफनते दूध को बचाने के लिए तुरंत चली गईं। यद्यपि बच्चा अपनी माता के स्तन पान से अभी तृप्त नहीं हुआ था। अत्यधिक क्रुद्ध होकर तथा अपने लाल लाल होठों को अपने दांतों से काटते हुए, आंखों में नकली आंसू भरते हुए कृष्ण ने एक कंकड़ मारकर मटकी तोड़ दी। इसके बाद वे एक कमरे में घुस गए तथा एकांत स्थान में ताजा मक्खन खाने लगे। गर्म दूध को अंगीठी से उतारकर माता यशोदा मथने के स्थान पर लौटी और जब देखा कि मटकी टूटी पड़ी है तो वह और कृष्ण वहां नहीं है, तो वे जान गई कि यह कृष्ण की ही करतूत है। कृष्ण उस समय मसाला पीसने वाली लकड़ी की ओखली को उल्टा करके उस पर बैठे हुए थे और मक्खन तथा दही जैसी दूध की बनी वस्तुएं अपनी इच्छा अनुसार बंदरों को बांट रहे थे। चोरी करने के कारण वे चिंतित होकर चारों ओर देख रहे थे कि कहीं उनकी माँ आकर उन्हें डांटे नहीं। माता यशोदा ने उन्हें देखा तो वे पीछे से चुपके से उनके पास पहुंची। जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माता को छड़ी लिए हुए देखा तो वे तेजी से ओखली के ऊपर से नीचे उतर आए और इस तरह भागने लगे मानो अत्यंत भयभीत हो। जिन्हें योगी जन बड़ी बड़ी तपस्याएं करके ब्रह्म तेज में प्रवेश करने की इच्छा से परमात्मा के रूप में ध्यान के द्वारा पकड़ने का प्रयत्न करने पर भी उन तक नहीं पहुंच पाते, उन्हीं भगवान कृष्ण को अपना पुत्र
समझ कर पकड़ने के लिए यशोदा उनका पीछा करने लगी। कृष्ण का पीछा करते हुए भारी स्तनों के भार से बोझिल पतली कमर वाली माता यशोदा को अपनी चाल मंद करनी ही पड़ी। तेजी से कृष्ण का पीछा करने के कारण उनके बाल शिथिल पड़ गए थे और उसमें लगे फूल उनके पीछे पीछे गिर रहे थे। फिर भी वे अपने पुत्र कृष्ण को पकड़ने में सफल हुई। माता यशोदा द्वारा पकड़े जाने पर कृष्ण और अधिक डर गए और उन्होंने अपनी गलती स्वीकार कर ली। जो ही माता यशोदा ने कृष्ण पर दृष्टि डाली तो देखा कि वह रो रहे थे। उनके आंसू आंखों के काजल से मिल गए और हाथों से आंखें मलने के कारण उनके पूरे मुखमंडल में वह काजल पुत गया। माता यशोदा ने अपने सलोने पुत्र का हाथ पकड़ते हुए धीरे से डांटना शुरू किया। यह जाने बिना कि कृष्ण कौन है या वे कितने शक्तिमान हैं, माता यशोदा कृष्ण के अगाध प्रेम में सदैव विह्वल रहती थी। कृष्ण के लिए मात्र स्नेह के कारण उन्हें इतना तक जानने की परवाह नहीं रहती कि कृष्ण हैं कौन। अतएव जब उन्होंने देखा कि उनका पुत्र अत्यधिक डर गया है तो अपने हाथों से छड़ी फेंककर उन्होंने उसे बांधना चाहा, जिससे और आगे उद्दंडता ना कर सके। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का ना आदि है ना अंत है, ना ब्रह्मांड है, ना बाहर है ना भीतर, ना आगा है ना पीछा। दूसरे शब्दों में वे सर्वव्यापी हैं। चूंकि वे काल तत्व के वशीभूत नहीं हैं, अतएव उनके लिए भूत, वर्तमान तथा भविष्य में कोई अंतर नहीं है। वे सदा सर्वदा अपने दिव्य स्वरूप में रहते हैं। सर्वोपरि तथा परम होने के कारण सभी वस्तुओं के कारण कार्य होते हुए भी वे कार्य के अंतरों से मुक्त रहते हैं। वही अव्यय पुरुष जो इंद्रियायित हैं, अब मानवीय बालक के रूप में प्रकट हुए थे और माता यशोदा ने उन्हें सामास्य अपना ही बालक समझकर रस्सी के द्वारा ओखली से बांध दिया। जब माता यशोदा उत्पाती बालक को बांधने का प्रयास कर रही थी तो उन्होंने देखा कि बांधने की रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ रही थी। अतः उसमें जोड़ने के लिए वे दूसरी रस्सी ले आई। यह नई रस्सी भी 2 अंगुल छोटी पड़ गई और जब इसमें दूसरी रस्सी लगाकर जोड़ दी गई तब वह भी 2 अंगुल छोटी ही पड़ गई। उन्होंने जितनी भी रस्सियां जोड़ी वे व्यर्थ गईं, वे छोटी की छोटी ही पड़ती गईं। इस तरह माता यशोदा ने घर भर की सारी रस्सियों को जोड़ डाला, किंतु तब भी वे कृष्ण को बांध ना पाई। पड़ोस की वृद्ध गोपिकाएं जो माता यशोदा की सखियां थीं, मुस्कुरा रही थीं और इस तमाशे का आनंद ले रही थी। इसी तरह माता यशोदा श्रम करते हुए भी मुस्कुरा रही थी। वे सभी आश्चर्यचकित थीं। माता यशोदा द्वारा कठिन परिश्रम किए जाने से उनका सारा शरीर पसीने से लथपथ हो गया और उनके केशों में लगी कंघी और गूंथे हुए फूल गिरे जा रहे थे। जब बालक कृष्ण ने अपनी माता को इतना थका हारा देखा तो वे दयाई हो उठे और अपने को बांधने के लिए राजी हो गए। हे महाराज परीक्षित, शिवजी, ब्रह्मा जी तथा इंद्र जैसे महान एवं उच्चस्थ देवताओं समेत यह संपूर्ण ब्रह्मांड भगवान के वश में है। फिर भी भगवान का यह दिव्य गुण है कि वे अपने भक्तों के वश में हो जाते हैं। यही बात इस लीला में कृष्ण द्वारा दिखलाई गई है। इस भौतिक जगत में मोक्ष
इस भौतिक जगत से मोक्ष दिलाने वाले भगवान की ऐसी कृपा ना तो कभी ब्रह्मा जी, ना शिव जी, ना ही भगवान की अर्धांगिनी लक्ष्मी ही प्राप्त कर सकती हैं, जैसी माता यशोदा ने प्राप्त की। हरे कृष्णा माता जी, मैं अनुरोध करूंगा कोई और प्रभु या माता जी जो अभी तक न पढ़े हों वे आगे आकर पढ़ सकते हैं। स्वयं को अनम्यूट करें और पढ़ें। कोई भी अन्य प्रभु या माता जी। माता यशोदा के पुत्र भगवान कृष्ण स्वतः स्फूर्त प्रेमा भक्ति में लगे भक्तों के लिए सुलभ हैं, किंतु वे मनोधर्मियों घोर तपों द्वारा आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयास करने वालों अथवा शरीर को ही आत्मा मानने वालों के लिए सुलभ नहीं होते। Purport also? No purport, just read the verses. जब माता यशोदा घरेलू कार्यों में अत्यधिक व्यस्त थीं, तभी भगवान कृष्ण ने दो जुड़वा वृक्ष देखे जिन्हें यमला अर्जुन कहा जाता था। वे पूर्व युग में कुबेर के देवपुत्र थे। पूर्व जन्म में नल कुंवर तथा माणिग्रीव नामक ये दोनों पुत्र अत्यंत ऐश्वर्यवान तथा भाग्यशाली थे, किंतु गर्व तथा मिथ्या प्रतिष्ठा के कारण उन्होंने किसी की परवाह नहीं की। इसलिए नारद मुनि ने उन्हें वृक्ष बन जाने का श्राप दे दिया। Finish. Yes, Prabhu. Yes. So you see, this is the pastime that happened in this month, Kartik month. तो आप देख सकते हैं ये जो मणिग्रीव और नलकुवर जो कि कुबेर के पुत्र थे, ये जो कथा है उसी कथा का यहाँ पे वर्णन हो रहा है। यह कथा तभी की गई थी जबकि कार्तिक महीना चल रहा था, दामोदर महीना। So you see how important this month, you know? और हमने और भी अन्य विभिन्न प्रकार की लीलाएं पढ़ी जो भगवान अपनी माई यशोदा माई के साथ किए हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितना अधिक महत्वपूर्ण है ये मास। Yes. Yes. So if you can remember all these pastimes, then you get purified. तो अभी तक हमने जितनी भी लीलाओं का वर्णन किया है, यदि आप इन लीलाओं का स्मरण करने में सफल हुए तो फिर आपका जीवन सफल हो जाएगा। Bhagavad Gita 4:9, no? Yes, प्रभु। Yes, Prabhu. तो इसी चीज का वर्णन भगवान भगवत गीता के 4थे अध्याय के 9वें श्लोक में करते हैं। विश्वजीत प्रभु आप कंटिन्यू कर सकते हैं अनुवाद। यस प्रभु जी। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रगति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। So anyone who knows these transcendental pastimes of the Lord and activities, then they don't have to take birth here again. तो जिस भी व्यक्ति को भगवान के इन दिव्य लीलाओं का स्मरण होता है, जो भी भगवान के आविर्भाव का स्मरण करते हैं, उन्हें पुनः यहाँ पर जन्म और मृत्यु नहीं लेना पड़ता। Yes. Yes, Prabhu. Yes, Prabhuji, absolutely right. Yes, Prabhu. So the Lord came to do this pastime so that, you know, in Kali Yuga, can you go 11:167? Yes, Prabhu. हम श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में
पहले अध्याय के 6 और 7वें श्लोक में जा रहे हैं। विश्वजीत प्रभु बस आप ये आखिरी पढ़कर और उसके बाद हम फिर अन्य प्रभु या माता जी पर बुला जाएंगे। यस प्रभु जी। भगवान कृष्ण समस्त सौंदर्य के आगार हैं। सारी सुंदर वस्तुएं उन्हीं से निकलती हैं और उनका स्वरूप इतना आकर्षक है कि वह अन्य सारी वस्तुओं से आंखों को हटा देता है, अतः जो उनकी तुलना में सौंदर्य विहीन प्रतीत होती हैं। जब भगवान कृष्ण इस धरती पर थे तो वे सबों के नेत्रों को आकर्षित कर लेते थे। जब कृष्ण बोलते थे तो उनके शब्द उन सब के मन को आकृष्ट कर लेते थे जो उनका स्मरण करते थे। लोग कृष्ण के चरण चापों को देखकर आकृष्ट हो जाते थे और अपने शारीरिक कार्यों को वे उनके अनुयायी बनकर उन्हें ही अर्पित करने की इच्छा करने लगते थे। इस तरह कृष्ण ने आसानी से अपनी कीर्ति का विस्तार कर लिया था। भगवान गायन अत्यंत वादनीय एवं अनिवार्य वैदिक श्लोकों के रूप में विश्व भर में किया जाता है। भगवान कृष्ण मानते थे कि इस कीर्ति का श्रवण तथा कीर्तन करने से ही भविष्य में जन्म लेने वाले बद्ध जीव अज्ञान के अंधकार को पार कर सकेंगे। इस व्यवस्था से तुष्ट होकर वे अपने इच्छित गंतव्य के लिए विदा हो गए। यस प्रभु। So you see how the Lord has come down to exhibit all these leelas so that, we, especially born in Kali Yuga, can take advantage by getting attracted to them and go home back to the spiritual world. तो आप देख सकते हैं कि इस कलयुग के लिए ही भगवान अपने धाम से नीचे आए और वे विभिन्न प्रकार की लीलाओं का प्रदर्शन किए, ताकि जब हम इन लीलाओं का स्मरण करेंगे, इनका कीर्तन करेंगे, इनका श्रवण करेंगे, तब हमारा शुद्धिकरण हो सके और हम भी वापस भगवान के धाम जा सके इनका श्रवण और कीर्तन करने से। So you can go 11, 23, 24. Yes, Prabhu. हम श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में 11वें अध्याय में 23 और 24 नंबर का श्लोक पढ़ेंगे। मैं अनुरोध करना चाहूंगा कोई अन्य प्रभु या माता जी जो अभी तक न पढ़े हों वे अब आगे आकर पढ़ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण माता जी पढ़िए। 23वां और 24 नंबर का श्लोक। पढ़िए माता जी। हाँ प्रभु। हे उद्धव, मेरी लीलाओं तथा गुणों की कथाएं सर्व मंगलमय है और समस्त ब्रह्मांड को पवित्र करने वाली है। जो श्रद्धालु व्यक्ति ऐसी दिव्य लीलाओं को निरंतर सुनता है, उनका गुणगान करता है तथा उनका स्मरण करता है और मेरे प्राकट्य से लेकर सारी लीलाओं का, माता जी कैन यू स्क्रॉल डाउन, सारी लीलाओं का अभिनय करता है तथा मेरी तुष्टि के लिए अपने धार्मिक, इंद्रिय तथा वृत्तिपरक कार्यों को मुझे अर्पित करता है, वह निश्चय ही मेरी अविचल भक्ति प्राप्त करता है। तात्पर्य पढ़ना है प्रभु। Not required, never mind. So you can see how the pastimes of the Lord are so important. तो आप देख सकते हैं कि कैसे भगवान की जो लीलाएं वे किए हैं वे कितनी महत्वपूर्ण हैं हमारे लिए। Say next verse. जिसने मेरे भक्तों की संगति से शुद्ध भक्ति प्राप्त कर ली है, वह निरंतर मेरी पूजा में लगा रहता है। इस तरह वह आसानी से मेरे धाम को जाता है, जिसे मेरे शुद्ध भक्त गणों द्वारा प्रकट किया जाता है। Yes, Prabhu. You see, very important, because to understand these pastimes and all, you have to go to a pure devotee to get to know that. Unless we hear from the pure devotees, this will not take effect, तो आप एक बहुत ही महत्वपूर्ण मत का यहाँ पे
प्रस्तुति की जा रही है जिसमें समझाया जा रहा है श्लोक के द्वारा कि इन लीलाओं को, भगवान की दिव्य लीलाओं को समझने के लिए, इनका आस्वादन करने के लिए आपको भगवान हरि के एक शुद्ध भक्त की शरण में जाना होगा। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे तब तक आप इन लीलाओं को नहीं समझ पाएंगे। If you go and hear from people who are not devotees, then it is like drinking milk touched by the lips of serpent. It creates poisonous effect. और यदि आप इन कथाओं का स्वादन किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाकर करें जो कि वैष्णव नहीं है, जो कि भगवान का शुद्ध भक्त नहीं है, तो यह तो उसके तुल्य हो जाएगा जैसे कि आप दूध चख रहे हैं जिसे सर्प ने अपने होठों से छुआ है, तो जहरीला बन चुका है वह दूध। All these people are going to this Saptaha, Bhagavata Saptaha, and no change in their character. तो आप देखें भारत में कितने सारे लोग इस भागवत सप्ताह में जाते हैं और भागवत कथा सुनते हैं, पर उनके चरित्र का निर्माण नहीं हो रहा है, उनका चरित्र परिवर्तन नहीं हो रहा है। So this is very important. Unless you hear from devotees, you cannot understand these things. तो यह मत बहुत अधिक महत्वपूर्ण है कि जब तक आप भगवान के भक्तों के पास नहीं जाएंगे, उनकी शरण ग्रहण नहीं करेंगे, जब तक उनसे इन कथाओं को, इन लीलाओं को नहीं सुनेंगे, तब तक इन लीलाओं का असर आपको नहीं होगा। Very common in North India, I think everybody is into this saptaha, and then they go home and drink their coffee and tea and onion and garlic and egg and all that. What is the use of this saptaha? और हमारे उत्तर भारत में तो प्रभु बता रहे हैं ये प्रथा बहुत प्रचलित है कि जाते हैं पहले भागवत सप्ताह सुनने के लिए और उसके बाद घर आते हैं और चाय पीते हैं और कॉफी पीते हैं। तो आपके सप्ताह जाने का फायदा क्या हो रहा है? आप Yes. Hello. Yes, Prabhu. Yes, Prabhu. So we have to hear from the devotees. Can you go 11, 3, 27, 20, 28? इसलिए इन कथाओं का श्रवण, कीर्तन, आस्वादन हमें केवल भक्तों से ही करना होगा। इसी चीज का वर्णन श्रीमद् भागवतम में पाया जा रहा है, जहाँ पे हम जा रहे हैं अभी 11वें स्कंद में 3रे अध्याय का 27वां और 28 नंबर का श्लोक। मैं पढ़ूं प्रभु? कोई और पढ़ेगा? माता जी आप कंटिन्यू कर सकती हैं इस वर्ष को, फिर हम अगले पर जाएंगे। हाँ प्रभु। मनुष्य को चाहिए कि भगवान के अद्भुत दिव्य कार्यकलापों के विषय में सुने, उनका गुणगान करे और ध्यान करे। उसे विशेष रूप से भगवान के प्राकट्यों, कार्यकलापों, गुणों तथा पवित्र नामों में लीन रहना चाहिए। इस प्रकार प्रेरित होकर उसे अपने नैतिक समस्त कार्य भगवान को अर्पित करते हुए संपन्न करने चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि केवल भगवान की तुष्टि के लिए ही यज्ञ, दान तथा तप करे। इसी तरह वह केवल उन्हीं मंत्रों का उच्चारण करे जो भगवान की महिमा का गायन करते हों। उसके सारे धार्मिक कृत्य भगवान की भेंट के रूप में संपन्न हो। उसे जो भी वस्तु अच्छी या भोग्य लगे उसे वह तुरंत भगवान को अर्पित कर दे। यहाँ तक कि वह अपनी पत्नी, बच्चे, घर तथा अपने प्राण भी भगवान के चरण कमलों पर अर्पित कर दे। हरि बोल। Next verse. आप ये और आखिरी श्लोक का कंटिन्यू कर सकती है माता जी। जी प्रभु। जो अपने चरम स्वार्थ का इच्छुक है उसे उन व्यक्तियों से मैत्री करनी चाहिए जिन्होंने कृष्ण को अपना जीवन नाथ मान लिया है। उसे समस्त जीवों के प्रति सेवा भाव भी उत्पन्न करना चाहिए। उसे मनुष्य रूप में पैदा हुए लोगों की और इनमें से विशेष रूप से उनकी सहायता करनी चाहिए जो धार्मिक आचरण के सिद्धांत को अपनाते हैं। धार्मिक व्यक्तियों में से भगवान के शुद्ध भक्तों की सेवा की जानी चाहिए। Yes, प्रभु। Can you read the purport? जी प्रभु। श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के अनुसार भागवत भक्तों का सर्वोपरि कर्तव्य है उन लोगों के साथ मैत्री स्थापित करना जो पूर्ण रूप से कृष्ण के शरणागत हैं और इस तरह उन्होंने शरणागति प्राप्त कर ली है।
मनुष्य को चाहिए कि वह भगवान तथा उनके भक्त दोनों की सेवा करे, क्योंकि अपने शुद्ध भक्तों की सेवा किए जाने से भगवान अधिक प्रसन्न होते हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह न केवल औपचारिक तौर पर भगवान, उनके भक्तों तथा उनकी पूज्य साज सामग्री को नमस्कार करे, अपितु वह वास्तव में भगवान के प्रतिनिधियों की सेवा करे, जो महाभागवत कहलाते हैं। कैन यू स्क्रॉल डाउन माता जी? इतना ही, ओके। यस प्रभु। Very good. So you see, this is how you must hear from the devotee, pure devotee. तो आप देख सकते हैं कि जैसा कि यहाँ पे वर्णित किया जा रहा है, महाभागवत यानी कि भगवान के शुद्ध भक्तों से ही आपको इस भागवत कथा को सुनना चाहिए। Things will not be very attractive to you. बिना भक्तों के संग के यह सभी कार्यक्रम, ये भगवान की लीलाएं आपको आकर्षित नहीं कर पाएंगी। Not any devotee, no. You must associate with the bona fide pure devotees, no. और केवल कोई भी भक्त नहीं कि आप किसी भी भक्त के पास चले जाएं, केवल जो शुद्ध भक्त हैं भगवान के, जो कि परंपरा में आते हैं, केवल आपको उन्हीं भक्तों के पास जाना पड़ेगा श्रवण कीर्तन के लिए। Yes. यस प्रभु। You can go. माता जी 1 to 16। Yes. 60 16 माता जी। हे द्विजो, जो भक्त समस्त पापों से पूर्ण रूप से मुक्त हैं, उनकी सेवा करने से महान सेवा हो जाती है। ऐसी सेवा से वासुदेव की कथा सुनने के प्रति लगाव उत्पन्न होता है। यस प्रभु। So you see, can you read the purport? तात्पर्य पढ़े माता जी। जीव के बद्ध जीवन का कारण भगवान के विरुद्ध विद्रोह है। कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो देव कहलाते हैं और कुछ ऐसे हैं जो असुर कहलाते हैं, क्योंकि ये परमेश्वर की सत्ता के विरुद्ध रहते हैं। भगवत गीता के 16वें अध्याय में असुरों का विशद वर्णन किया गया है, जिसमें कहा गया है कि उन्हें जन्म जन्मांतर अज्ञान की निम्नतर अवस्थाओं में रखा जाता है, अतः उन्हीं पशु योनियों में रहना होता है, जिसे उन्हें परम सत्य भगवान की कोई जानकारी नहीं रहती। ये असुर भगवान की इच्छा अनुसार उनके मुख्य सेवकों की कृपा के विभिन्न देशों में धीरे धीरे ईश्वर चेतना में परिशोधित किए जाते हैं। ईश्वर के ऐसे भक्त भगवान के अंतरंग पार्षद होते हैं, और जब वे समाज की ईश्वर विहीन होने के खतरे से बचाने के लिए आते हैं, तो वे ईश्वर के शक्तिशाली अवतार, उनके पुत्र, उनके दास या उनके पार्षद कहलाते हैं। किंतु इसमें से कोई भी मिथ्या तौर पर अपने को ईश्वर नहीं कहता। यह तो असुरों द्वारा घोषित निंदा है, और ऐसे असुरों के दानवी अनुयायी भी इन बहुरूपियों को ईश्वर या उनका अवतार मान लेते हैं। प्रामाणिक शास्त्रों में भगवान के अवतार के विषय में निश्चित जानकारी मिलती है। जब तक प्रामाणिक शास्त्रों से पुष्टि न हो ले, तब तक किसी को ईश्वर या ईश्वर का अवतार नहीं मानना चाहिए। वास्तव में जो भक्त भगवत धाम जाने के इच्छुक हैं, उन्हें चाहिए कि भगवान के सेवकों को भगवान के रूप में माने। भगवान के ऐसे दास महात्मा या तीर्थ कहलाते हैं, और वे विशिष्ट देश काल के अनुसार उपदेश देते हैं। भगवान के सेवक लोगों को भगवत भक्त बनने के लिए प्रेरित करते हैं। वे कभी यह सहन नहीं कर सकते कि कोई उन्हें ईश्वर कहे। यद्यपि श्री चैतन्य महाप्रभु प्रामाणिक शास्त्रों के निर्देशानुसार साक्षात भगवान थे, किंतु वे भक्त की तरह बने रहे। जो लोग उन्हें ईश्वर रूप में जानते थे, वे उन्हें ईश्वर कहकर पुकारते थे, किंतु तब वे अपने कानों को हाथों से बंद करके भगवान विष्णु के नाम का कीर्तन करने लगते थे। वे स्वयं को ईश्वर कहलवाने का घोर विरोध करते थे, यद्यपि वे निसंदेह साक्षात भगवान थे।
भगवान हमें उन धूर्तों से आगाह करने के लिए ऐसा आचरण करते हैं जो अपने को ईश्वर कहलवाते हैं। ईश्वर के दास ईश्वरीय चेतना का प्रसार करने के लिए आते हैं। बुद्धिमान लोगों को चाहिए कि वे उनके साथ हर तरह से सहयोग करें। भगवान अपनी प्रत्यक्ष सेवा की अपेक्षा अपने दास की सेवा किए जाने से अधिक प्रसन्न होते हैं। भगवान तब अत्यधिक प्रसन्न होते हैं जब वे यह देखते हैं कि उनके भक्तों का समुचित आदर हो रहा है, क्योंकि वे भगवान की सेवा के लिए सभी प्रकार के कष्ट उठाते हैं, अतः वे उन्हें अत्यंत प्रिय होते हैं। भगवद गीता 18.69 में भगवान घोषित करते हैं कि उन्हें उस भक्त के समान अन्य कोई प्रिय नहीं है जो उनकी महिमा का प्रचार करते हुए अपना सर्वस्व संकट में डालता है। भगवान के सेवकों की सेवा करके कोई भी धीरे धीरे उन सेवकों के गुण को प्राप्त करता है और इस प्रकार वह भगवान की महिमा सुनने के लिए योग्य बन जाता है। भगवत धाम में प्रवेश पाने के लिए भक्त की पहली योग्यता यह है कि वह भगवान के विषय में सुनने को उत्सुक हो। हरे कृष्णा।